नजर आ गया आज यहाँ पे काफी से बात मुलाकात होगी इसके बाद। टाइम शॉर्ट है, दिन संडे का है, तो आई वुड लाइक कि अगर हम लोग आपके से कोई क्वेश्चन हो तो उस तरफ चले जाएं। इवेंट के बारे में आपको तुम सब थोड़ा सा एक दफा तो सारा ये लाइव जा रहा है सारी दुनिया में। अच्छा, एक दफा शेड्यूल बता दें कि 22 जनवरी को कब होगा। श्योर जी। जैसे इवेंट मैनेजमेंट का भी एक्सप्लेन किया कि WBC टाइटल फाइट होने जा रही है पाकिस्तान में, डेट 22 जनवरी 2022 नेक्स्ट ईयर, तो बहुत करीब है होगा। इसमें ये फाइट है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। इसके अलावा 3 एग्जीबिशन फाइट्स हैं जिसमें 2 बॉक्सर्स यूके से और एक स्पेन से आ रहे हैं, जिनके अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉक्सर्स होंगे यहाँ से, और एक फीमेल फाइट। ये व्यापक जिम्नेजियम में होगा 22 जनवरी को, और इसके इवेंट की डिटेल्स वगैरह जाहिर बात है वो आना शुरू हो जाएंगी। स्केड्यूल कोर्स क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, बाकी स्केड्यूल भी आपको बता देंगे जैसे जैसे वो आता है, बट प्राइमरी इट्स गोइंग टू बी आएंगे और फिर ये होगी। इस मुकाबले के अंदर हमने जो एक और काम किया, बिकॉज वी आर द गवर्निंग बॉडी। Now we are the governing body, we are not the promoters, but as you know, Pakistan does not have promoters in the boxing, and this is a very big game. So at the moment, Pakistan Professional Boxing League 2 काम कर रही है, एक as governing this match, number 2 as also promoting it, so that ये बॉक्सिंग जो है पाकिस्तान में प्रोफेशनल सतह पे उस लेवल पे आ जाए कि इधर पेशतर प्रमोटर्स भी निकलें, और ये गेम इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है पूरी दुनिया में छा जाएगी। और हमारे जौन से ये यंग एक्सपीरियंस बॉक्सर्स हैं, आप देखेंगे ये तो पहली बेल्ट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया। दैन द वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल बेल्ट ऑफ द 186 कंट्रीज विल बी फॉट, एंड यू विल सी टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। वी नो ऑल ऑफ अस, हम इधर बैठे हमने देखा है ये दबा हुआ टैलेंट था। ये वो टैलेंट था कि जिसमें हमारे बॉक्सर्स अपने मेडल्स बेच रहे थे, उनकी कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। और लेजेंड्स लाइक सैयद हुसैन शाह अनफॉर्चुनेटली हैड टू लीव दिस कंट्री एंड इज प्रोमोटिंग बॉक्सिंग इन जापान। एंड आपको ये भी सुन के खुशी होगी इंशाल्लाह कि सैयद हुसैन शाह साहब भी हमारे बॉक्सिंग के पाकिस्तान बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग के ऑनरेबल मेंबर भी हैं। जी सर, आप कुछ देखें जी, आमिर खान भी बॉक्सिंग का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बॉक्सिंग के ऊपर और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, जिनके प्रेसिडेंट मरेशो सुलेमान साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आमिर खान साहब भी इसमें करते थे। हमने कोशिश की कि आमिर खान और हम मिल के वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल को इधर प्रमोट करें, लेकिन चले इख्तलाफात राय हो सकती है, और उनके अपने जहन में था कि वो इंडिपेंडेंट आके इधर बॉक्सिंग को प्रमोट करें। मैं 2 चीज़ों का बड़ा कायल हूँ जी। नंबर 1, वट एवर यू डू स्पेशली इन स्पोर्ट्स, 2 चीज़ों से बिल्कुल आपने अपने को दूर रखना। एक, देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स फ्री। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नाम की चीज़ ही नहीं होनी चाहिए किसी तौर पे। और दूसरा, प्रोफेशनली with legal cover you have to move forward। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप कह दें या जो हमारी टीम है वो बिल्कुल इन चीज़ों से अलग, और इधर थोड़े बहुत हमारे अगर इख्तलाफ राय आप कह दें या अपने उस पर चल रहे हैं। जहाँ तक आमिर खान की आपने बात की, आमिर खान को वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने अभी उस पर भी बात पक्की हो रही है, 5 ममालिक का, 4 या 5 ममालिक का एक खित्ता दे रही हैं। और हम ये भी समझते हैं कि आमिर खान एज एन एम्बेसडर ऑफ बॉक्सिंग इन दीज कंट्रीज वुड डू एन अमेजिंग थिंग, बिकॉज ही इज़ अ फाइटर। फाइटर्स को आने में और बॉडी को रन करने में एक फ़र्क थोड़ा बहुत नज़र आता है। तो वी विश हिम ऑल द लक। वो आए, जो भी बॉक्सिंग की तरफ आता है हम सबको वेलकम करते हैं माशाल्लाह। और आपने ये भी सर देखा होगा कि अब माशाल्लाह बॉक्सिंग की आवाज़ें कराची से लेके ऊपर तक आ रही हैं, या आपके KPK तक आ रही हैं, और इंशाल्लाह जल्द आप कश्मीर में भी देखेंगे, वहाँ से भी हम उठाएंगे बच्चे। जी सर। और इस रीजन के आप सरबराह भी हैं।
इसका प्राइस। हमें ये बताएं कि ये जो 22 जनवरी जो मैच हो रहा है, इसमें अगर हमारा पाकिस्तानी खुदा खास्ता हार जाता है तो क्या पाकिस्तान उससे बाहर हो जाएगा? और दूसरी बात यह है कि इंडिया से हमारा मुकाबला कब तक एक्सपेक्टेड है और इंडिया का रिस्पांस कैसा है? और तीसरा सवाल ये है कि इसका मीडिया राइट्स क्या है और आप किसको टिकट्स क्या होंगे, लोग आ सकेंगे, फ्री में देखेंगे या कैसे देखेंगे? अच्छा, पहला सवाल आपका, उसका जवाब ये है कि क्या कौन सा था जी कि क्या नहीं, इंडिया दूसरा था। हाँ, अगर लड़का देखें जी, हमारा अगर मुजफ्फर इस मुकाबले में हार जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं, ही कैन ऑलवेज चैलेंज इट, इस यू कैन चैलेंज। तो हाँ, मैं थोड़ा करके फिर आप भी इस पे आ जाएं। तो एक तो ये बेल्ट को आप चैलेंज कर सकते हैं, ये नहीं होती कि पहली फाइट की है उसके बाद इस बेल्ट को चैलेंज 16 मुमालिकों में कोई भी कर सकता है। तो डेफिनेटली इसमें ये नहीं है कि मुजफ्फर ही लड़ेगा बार बार, मुजफ्फर की जगह कोई और बच्चा भी अपनी वेट क्लास पे इस पे लड़ सकता है। दूसरा आपका कि इंडिया के साथ बिल्कुल जी, हमारे इस वक्त अगर आप वैसे देख लें तो अगर 100 बॉक्सर इंडिया का है, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, तो हमारे 30 बॉक्सर हैं। अगर इंडिया के 100 विमेन बॉक्सर्स हैं तो हमारे 5 से 8 हैं। तो उस लेवल पे आने के लिए आपको देखिए ना, ये चीज़ें रुकी कब होती हैं? जब आपको वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। जब आपके प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं तो उधर ये चीज़ें और आपका हुनर और आपके जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो ज़्यादा तेज़ी से आगे आते हैं। मेरा ख्याल है शायद साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, ये नहीं सर जी, मेरा ख्याल है दो चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों को वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो बार बार आमिर खान के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है, बिकॉज नेचुरली जो कुछ भी है वो पाकिस्तान से उसकी शुरुआत हुई, उसके बाद उसने ब्रिटेन में जाके जो कुछ भी किया उसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैं उस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहता। देखिए, आमिर खान हमेशा यूके के फ्लैग के नीचे लड़ता रहा है, कभी भी उसने पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ा। उसने बहुत सपोर्ट किया है बॉक्सिंग की, उसने यहाँ आया है, उसने यहाँ प्लेटफॉर्म भी इस्टेब्लिश किए हैं, उसने यहाँ पे बॉक्सर्स की भी सपोर्ट की है। मगर एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट का भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमें तो समझ नहीं उन्होंने क्या किया, ग्राफ किया, तो बता दीजिएगा कि आमिर खान साहब ने क्या सपोर्ट किया। देखिए, उन्होंने सपोर्ट ये की है, उन्होंने जो भी यहाँ पे टैलेंट नज़र आई उन्होंने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म या कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश की मिडिल ईस्ट के अंदर या यूके के अंदर, ताकि वो वहाँ जाके उधर थोड़ा सा उसको प्रोग्रेस कर सके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक बॉक्सर को अपनी जर्नी जो है उसके अंदर कामयाबी जो है उसके लिए बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होती है। आमिर खान के पास माशाल्लाह ये हेल्प थी, मगर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उसका जो मेन इंटरेस्ट आमिर का था वो जब ऑन अ कंट्री टू कंट्री लेवल आता है तो वो पाकिस्तान में इतना नहीं था। इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा कि हम जो कुछ भी करें यहाँ इस खत्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बनाई जाए। फॉर एग्जांपल आमिर खान प्रमोशंस एक कंपनी है जिसके अंदर से बॉक्सर को प्रमोट करता है। कहाँ की है? यूके की है। हमारी जो कंपनी है जो हम लोग यहाँ प्रमोशन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर है। हमारा जो बेस बनी है पाकिस्तान के अंदर बनी है। सो हम लोगों ने सारी की सारी फोकस यहीं पे रखी है और यहाँ से सपोर्ट करने के लिए आगे जाने का है। एज फार एज आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि ये अगर पाकिस्तान हार जाता है, ये मुकाबला जो है बॉक्सर्स ऑफ वन कंट्री फाइटिंग विद अनदर कंट्री, मगर मेनली ये मुकाबला जो होता है वो वेट्स का होता है। अब ये कंपटीशन है मिडिल वेट का। मिडिल वेट के अंदर पूरी दुनिया में WBC के साथ रजिस्टर्ड जो है तकरीबन 800-900 बॉक्सर है। कोई भी उसमें आगे आहिस्ता आहिस्ता आ सकता है। हम लोगों ने इसके अंदर WBC ने इन बॉक्सर्स को, ये जो दो साहिब जिनको आप देख रहे हैं, इनको रैंक किया, इनको देखा कि ये अपने वेट के अंदर किस लेवल पे आते हैं। पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के लिए दोनों बेहतरीन अपने वेट में आए, तो इसलिए हम लोगों को इनको फाइट करने का मुकाबला करने की इजाज़त दी जा रही है। इससे ये नहीं होगा अगर एक हार जाता है या जीत जाता है तो उसको फिर आगे चैलेंज करने की या अपने आप को आगे बढ़ाने की कोई और बनात नहीं मिलेगी। सर अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा रह गया कि जो एंट्री होगी, लोग आएंगे देखने, क्या वो टिकट से आएंगे और मीडिया राइट्स का क्या होगा, और दूसरा इनको क्या पैसा, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग जब हम सोचते हैं तो पैसे की बड़ी वो जो जीतने वाला है उसको कितने पैसे मिलेंगे या हारने वाले को कितने मिलेंगे? अच्छा भाई, ये एक तो
क्योंकि WBC सैंक्शन फाइट है, तो इसका जो अमाउंट ऑफ विनिंग होता है वो हमारी मर्जी से ज़्यादा कुछ रूल्स के तहत डिसाइड हो रहा होता है। तो वो 2 प्रमोशन कंपनीज हैं, वो WBC और जो PPBL का उसके अंदर से मॉनिटरिंग रोल है। तो वो मैंने आपसे जैसे कहा कि वो जैसे WBC में एग्जैक्टली बताएगा कि विनर एंड लूजर का क्या है, तो वो हम आपको पास ऑन कर देंगे। सेकंड, आपने कहा कि टिकट होंगे या नहीं होंगे, वो अगेन कोविड सिचुएशन, SOPs एंड लीगल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर तब हालात ऐसे हुए कि हम पब्लिक को ओपन कर सकते हुए, तो तब पब्लिक को ओपन कर दिया जाएगा। अभी ओपन है विद SOPs, तो हमारी तो ख्वाहिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। टिकट्स में हमारे को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि टिकट इतने बड़े